अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इतने दिन से कहाँ थी और व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो अब आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना कोरिया के वीज़े के लिए अप्लाई किया था, साउथ कोरिया वीज़ा के लिए। तो वो मुझे मिल गया है। तो बस इसी सिलसिले में लगी हुई थी। इस्लामाबाद आना जाना था, काफ़ी बिजी थी और टाइम नहीं मिल सका कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँ। और इतने जल्दी में सब कुछ हुआ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बाकी मैंने कैसे अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया और कितने टाइम बाद अप्लाई किया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। आज मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, ये सब मैंने जाके सबमिट करवाने थे। साउथ कोरिया में मेरे होते हैं हस्बैंड। तो इससे पहले जो है ना वो मैं जब भी मेरा था कि मैं साउथ कोरिया विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करूँ तो मैं कॉल करती थी एम्बेसी। तो मुझे यही कह देते थे कि मैं भी आपको यहाँ पे रिजेक्शन लग सकती है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मैं वीज़ा अप्लाई ही नहीं करती थी क्योंकि मैंने अपने जो है ना पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन की मोहर नहीं लगने थी। तो बस मैं आराम सुकून से घर में बैठ जाती थी। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है ना तो उसकी खुशी अलग होती है। अगर नहीं मिलता तो यकीन करें, अगर फैमिली में पता चल जाए कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो फिर तो आप ये समझ लें आपका जीना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। फिर जो नहीं भी पूछने वाले लोग होते हैं वो भी पूछते हैं हाँ भाई आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। तो अभी यहाँ पे जो है मैं अपने डॉक्यूमेंट्स एफआरसी और एमआरसी जो है वो दोनों फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन के लिए लेके आई हुई थी। वो मैंने अटेस्ट करवाने हैं और उसके बाद जो है मैंने एम्बेसी चला जाना है। एम्बेसी जब मैं जाऊँगी तो वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। बाकी जो है जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे हस्बैंड ने तैयार करके वहाँ से भेजे थे वो मैंने साथ में देने। और उसके बाद जो है टाइम उन्होंने जो दिया था मुझे 3 हफ्ते और 5 हफ्ते का दिया था। लेकिन उसके दौरान जो है ना मेरा वीज़ा 3-4 दिन में लग गया था। अब यहाँ पे मैं आपको स्टोरी बताऊँ कि मैंने साउथ कोरिया वीज़ा के लिए क्यों अप्लाई किया। ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने सितंबर में आ जाना था और उन्होंने वहाँ से वीज़ा ख़त्म कर देना था और पाकिस्तान आ जाना था। तो उनको पता था, इससे पहले भी मैंने पासपोर्ट बनाया और पासपोर्ट जो है वो मैं कहीं भी नहीं गई। सऊदीया मैंने अप्लाई किया करना था मामा के साथ उम्रा करने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे तो मैं नहीं जा सकती थी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने कोरिया के लिए अप्लाई करना था। फिर मैं कॉल पे पता कर लेती थी, ऑफिस नहीं जाती थी एम्बेसी। तो इसलिए फिर मुझे पासपोर्ट ज़रूरत पड़ा ही नहीं है। 5 साल मैंने जो पहले पासपोर्ट बनाया था वो एक्सपायर हो गया। तो मैंने अब अपने हस्बैंड को कहा मैंने कोई पासपोर्ट नहीं बनवाना, आप ऐसा करें पाकिस्तान आपने आ जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा चलो ऐसा करो पासपोर्ट बना लो, हम लोग जैसे ही मैं पाकिस्तान आऊँगा तो हम लोग उम्रा करने के लिए चले जाएंगे। मैं घर भी नहीं आता, हम डायरेक्ट वहीं से ही इस्लामाबाद से या कराची से जो है ना उम्रा करने के लिए चले जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। ये सारी प्लानिंग थी। पासपोर्ट उन्होंने मुझे ऐसे कह के बनवा दिया, मैंने बना दिया। उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स थे उनके कुछ अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने शायद अपने पिछले किसी ब्लॉग में बताया भी था, मैं उनकी डिग्रीज़ वगैरह जो थी वो अटेस्ट करवाने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस गई थी। तो वो उसमें मैंने बताया था। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजूँगा तो वो जाके एम्बेसी जमा करवाने। वो दरअसल में जो थे वो मेरे अपने ही वीज़े के थे। मैंने उनको ओपन नहीं किया, जस्ट मुझे कहने लगे कि अपना पासपोर्ट और 1-2 साइन कर देना। उसमें ऐसा था कि सारी कोरियन लैंग्वेज थी तो मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने भी मतलब लास्ट में उन्होंने टिक किया हुआ था कि यहाँ पे अपना साइन कर देना है और बाकी डेट लिख के और अपना पासपोर्ट साथ दे देना है। तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए तुम्हारे पासपोर्ट और ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी तो तुम्हें देनी पड़ेंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा आप उम्रा कभी कर रहे हैं और साथ में जो है मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ मंगवा रहे हैं तो ये क्या सिलसिला है। तो मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ से तुम्हारे लिए अप्लाई करूँगा। मैंने कहा भैया चलें ठीक है। एक तरह से वो मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे लेकिन वो सरप्राइज़ जो है वो वक्त से पहले ही खुल गया। जब वीज़ा मेरा जल्दी लगा, 3 दिन में लगा ना, तो फिर उनको बताना पड़ गई ये बात। तो बस इस सिलसिले में जो है ना मैंने कोरिया के वीज़े के लिए अप्लाई किया अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मैंने जब वीज़े के लिए अप्लाई करके आ गई थी तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ था। मैंने कहा अगर लग गया वीज़ा तो ठीक है, मैं अपने साथ चीज़ें लेकर चली जाऊँगी। अगर नहीं लगा तो चलें आगे सर्दी आ रही है तो मैं अपनी सर्दियों में ये ड्रेसेस पहन लूँगी। यहाँ पे मैं हम जब मानसेरा वापस आई तो हमारे मानसेरा में यहीं पे ये शॉप्स थी तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी और ये न्यू बनी हुई थी शॉप ना। तो इस पे ड्रेसेस खदर में थे, बिन सहीद के थे और 2-3 और ब्रांड के थे। 2800 में बहुत अच्छे मुझे जो है ना 2 पीस मिल गए थे। बड़े अच्छे ड्रेसेस मिल गए थे, रीज़नेबल मिल गए थे और कपड़ा बड़ा अच्छा था। पहनने में जो था वो लाइट वेटेड था और बड़ा ज़बरदस्त था। फिर मैंने यहाँ से अपने लिए 2 सूट ले लिए। हुरी और उसकी ममा मेरे साथ थी और जब पता चला कि मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है तो फिर ये आ गई थी मेरी तरफ ही। बच्चों को कुछ छुट्टियां थी, इन्होंने कहा कि चलिए मैं तुम्हारे पास ही आ जाती हूँ, अगर लग जाता है वीज़ा तो तुम्हारे साथ हेल्प हो जाएगी, मैं तैयारी वगैरह कर लूँगी।
तो बस मैं साथ चीज़ें ले भी रही हूँ और साथ में कह रही हूँ हाँ, अब पता नहीं वीज़ा लगता भी है या नहीं लगता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लिप मैंने थोड़े-थोड़े ले लिए थे साथ के, मैंने कहा चलो लग गया तो मैं व्लॉग डाल दूँगी कि मैंने ने ऐसे-ऐसे तैयारी की है। अगर ना लगा तो बस अपनी रूटीन के मुताबिक जो व्लॉग्स होते हैं मैं वो डाल दूँगी। शॉपिंग जो मैंने की उसमें मैंने 2 सूट जो हैं वो बिन सईद के ले लिए थे। एक जो है वो मोरबाग का मैंने ऑर्डर किया था इंस्टा से, वो आ गया था, वो स्टिच होने के लिए दे दिया था। और बाकी जो है मैंने एक टॉप ले लिए थे, एक जीन्स ले ली थी। साथ में मैंने शूज़ लेने थे क्योंकि शूज़ जो है ना वो मैं हमेशा बड़ी सोच समझ के लेती हूँ। सॉफ्ट शूज़ मुझे चाहिए होते हैं, चलने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो मेरी टिकट मेरे हस्बैंड साहब ने करवाई थी वो कतर से मुझे 2 घंटे के स्टे के बाद जो है ना आगे मैंने जाना था कोरिया। तो इसलिए जो है मैं चाह रही थी कि जो शूज़ हैं ना वो मुझे सॉफ्ट मिल जाएँ। और जब भी मैं पाकिस्तान, तो मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब मैं ट्रैवल करती थी, इस्लामाबाद जाती थी, गुजरांवाला, कश्मीर जाती थी, तो मैं हमेशा लाइट वेटेड ड्रेस रखती हूँ, ज़्यादा हेवी नहीं रखती, और शूज़ जो है ना वो हमेशा सॉफ्ट लेती हूँ ताकि चलने में आसानी हो जाए। और मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई मेरा वीज़ा लग गया है, मेरा स्टेटस चेंज हो चुका है, उन्होंने क्या किया, जनाब ने मेरे 2 दिन के गैप से जो है ना मेरा टिकट करवा दिया। उस दरमियान मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं तैयारी करूं, जाके किसी को मिलूं। इतना अफरा तफरी का आलम था। ये तो अच्छा हो गया कि हूरी की ममा आ गई, हम दोनों सिस्टर मिलके जो है ना फिर बाज़ार चली जाती, क्योंकि मैं बार बार अम्मी को तो नहीं लेके जा सकती थी, और कितनी चीज़ें हैं जो वो मैं नहीं ले सकी। 2 दिन थे, उसमें मुझे सबको मिलना भी था, और इतने दूर में आ रही थी, ज़ाहिर बात है। जब मैं सबको बता रही थी पहले तो वो मजाक समझ रहे थे कि भाई ये मजाक कर रही है, जा नहीं रही, वैसे ही आई हुई है मिलने के लिए। तो फिर जब मैं उनको बताया कि भाई मैं बस अब जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए आई हूँ, तो वो लोग फिर जा के माने। और एक तरफ से अच्छा हो गया। अक्सर हम लोग जो होते हैं ना अपना टारगेट पहले बता देते हैं कि हम लोगों ने कहीं जाना है, तो वो काम नहीं होता। मैंने ये चीज़ देखी है, जब से मैं अपना जो काम भी करना चाह रही होती हूँ तो उसके बारे में मैं किसी को बताती नहीं हूँ ना, तो वो मेरा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिवली हो जाता है। अगर मैं वलवला डाल दूँ भाई मैंने ये काम करना है, इसके लिए अप्लाई किया है, ये करना है, वो करना है ना, तो वो काम मेरा नहीं होता। तो इसलिए जो है इस मर्तबा बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई थी, और ये सारे काम जो होते हैं अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं। वीज़ा लगना ना लगना ये तो एक अल्लाह पाक का हुक्म होता है। दूसरी बात यह है कि कोरिया का वीज़ा पिछले कई सालों से जो है ना काफ़ी रिजेक्ट हो रहे थे, तो मुझे यही डर था कि कहीं इन्वेस्टर मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट ना कर दे। था मेरा वीज़ा F3 का वीज़ा था, फैमिली वीज़ा था, लेकिन पता नहीं चलता, उनके मूड पे डिपेंड करता है कि भाई वो वीज़ा देते हैं या नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा मिला, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने जो है फ़्लाइट मेरी बहुत जल्दी, जो टिकट है वो बहुत जल्दी करवा दी। उसकी वजह से फिर मुझे तैयारी करने में बड़ा मसला हुआ। और जब मेरा वीज़ा लगा ना, तो मैंने सबसे पहले जो है शुक्राने के नफ़ल अदा किए, क्योंकि ये मौका ऐसा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब कोरिया जाऊंगी। मेरे जहन में यही था कि मेरे हस्बैंड अब पाकिस्तान आ जाएंगे, मेरी एक लाइफ़ जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर जब उन्होंने मुझे बताया था कि हम दोनों जाएंगे उम्रा करने के लिए, तो मैंने कहा चले हम अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र जो है वो अल्लाह पाक के घर से स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी थी। मैंने ये 7 साल अपने हस्बैंड के बग़ैर बड़े टफ़ गुज़ारे। आते थे मेरे हस्बैंड, आना जाना करते थे, लेकिन हस्बैंड का एक साथ रहना, उनकी आदत होना, घर आना जाना जो है ना वो अलग ही बात होती है। लेकिन जो परदेस उन्होंने काटा, मैंने यहाँ पे इतना टफ़ टाइम गुज़ारा, ख़ास करके मैंने तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम गुज़ारा कि लोग मुझे जो है ना वो नहीं जीने देते थे, नेगेटिव बातें करते थे। एक हमारे बेबीज़ नहीं थे तो बस यही कहते तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए, दूसरा ये कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बाहर क्यों नहीं बुला रहे। अब उनको हम लोग कैसे समझाएं भाई, उनके क्यों का जवाब हम कैसे दें, कि वो ये चीज़ नहीं समझ सकते थे कि हम लोग जो है अगले की कंट्री में जाके अपने रूल्स वहाँ पे नहीं लागू कर सकते। उन लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, वो वीज़ा देना चाहें देते, नहीं देना चाहें नहीं देते, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये सब कुछ उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद जो बातें मुझे फ़ेस करनी पड़ी, वो यहाँ तक लोगों ने कहा कि तुम्हारे बच्चे वैसे भी नहीं हैं, तो आपके हस्बैंड ने वहाँ पे शादी कर ली है, जो वो 3 साल नहीं आए, कोरोना में वो 3 साल नहीं आ सके, तो लोगों ने यहाँ तक बात की है। बस लोग ये बात करते और मेरा जो है ना पारा हाई हो जाता, मेरी हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे लिए ना बेहतर से बेहतरीन लिख के रखा हुआ था। और कितने लोग मुझे कहते कि तुम अपने हस्बैंड को जो है ना धमकी दो कि भाई मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे। आते थे, वो साल बाद आते थे, लेकिन लोगों को ये चीज़ था कि भाई ये क्यों, बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, ये अपने घर में क्यों रह रही है, तरह तरह की वो नेगेटिव बातें जो है ना वो मेरे जहन में डालते थे।
मेरा ये व्लॉग वो लेडीज़ अगर देख रही हैं जिनके हस्बैंड बाहर हैं, काइंडली आप लोगों की बातों पे मत जाएं, सब्र रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आपके सब्र का फल ज़रूर देगा। और अब यहाँ मैं एम्बेसी आ गई थी, अपना पासपोर्ट भी ले लिया था, टिकट भी ले लिया था और साथ में जो वीज़े का फॉर्म था वो भी मुझे मिल गया था। तो सब्र रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सब्र का फल ज़रूर देंगे। अब यहाँ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो होगा वो पाकिस्तान टू कोरिया की जर्नी का होगा और आपने इंजॉय करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से अब मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।